join our BPSC टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अकबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, क्योंकि हमारे पास जो कुछ सवाल आए हैं उसमें ये है कि मेडिवल हिस्ट्री से लोगों को डर लगता है, और दूसरा इस वीडियो के थ्रू ये भी बताना है कि अगर इस तरह से फैक्ट्स को आप नोट्स के फॉर्म में कलेक्ट कर लें या किसी भी तरह से ऐसे कलेक्ट कर लें तो फिर मतलब कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, वहाँ पे इस तरह के फैक्ट्स आपको पूरा पूरा काम आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अकबर का जो जन्म है वो राजा वीरसाल के महल में हुआ। राजा वीरसाल के महल में हुआ है कब? 15 अक्टूबर 1542 को। और आपको पता है अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश भी कहा जाता है। तो खैर 15 अक्टूबर 1542 के हुआ था। बचपन में ही, मतलब छोटे जब थे तब भी वो गजनी और लाहौर के सूबेदार रह चुके थे। और जब हुमायूं की डेथ होती है उस समय वो पंजाब में सिकंदर सूर के साथ लड़ाई कर रहे थे। उसी दौरान उनको पता चलता है कि हुमायूं की डेथ हो जाती है और बैरम खां आनन फानन में गुरुदासपुर जिले के कालानौर, क्योंकि वो पंजाब में ही थे, सिकंदर शाह सूर के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो कालानौर में ही उनको ईंट की, यहाँ पे एक मिसिंग है लाइन, ईंट का सिंहासन बना दिया गया। और मिर्जा अब्दुल कासिम ने उनका राज्याभिषेक किया कब? 14 फरवरी 1526 को। अकबर अकबर 1526 नहीं 56 में, ठीक है 56, 1526 से 1560 के बीच अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं। बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं और उनको वजीर भी नियुक्त किया, खाने जहां की उपाधि भी दी। बैरम खां थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बेईमान थे, बट अकबर को कुछ लोगों ने भड़का दिया। भड़काने के कारण बैरम खां ने विरोध कर दिया और विरोध करने के बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं, तिलवाड़ा नामक जगह पे लड़ाई होती है। फाइनली बैरम खां हार जाते हैं अकबर से और इनको दो ऑप्शन दिया जाता है। उसमें एक ऑप्शन था मक्का जाने का, तो इन्होंने मक्का जाने का सोचा। जब मक्का जाने का सोचा तो अफगान के एक दल ने उन पर अटैक किया और मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी, क्योंकि मुबारक खां के पिता की हत्या बैरम खां के द्वारा एक युद्ध में की गई थी। तो इसके कारण ये यहाँ पे कहानी जुड़ा। दूसरा, पानीपत का दूसरा लड़ाई 5 नवंबर 1526 को होता है। राजा कौन थे? अकबर। अकबर के तरफ से बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू के बीच में ये लड़ाई हुआ। हेमू वैसे जीत जाते। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ऐसा करने वाला वो 14वां और अंतिम शासक था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ऐसा करने वाला 14वां और अंतिम शासक था। हेमू ने कोई लड़ाई नहीं हारी थी, यहाँ भी वो जीतने ही वाले थे, लेकिन संयोग से एक तीर उनकी आंख में लग गई और उनका डेथ हो जाता है और वो हार जाते हैं। तो ये यहाँ पे है कहानी। उसके बाद आगे चलें तो जब बैरम खां को मार दिया तो इनको अफसोस हुआ कि मेरे भेजने के कारण ऐसा हुआ है, तो इन्होंने इनकी पत्नी सलीमा बेगम से शादी कर ली। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बैरम खां को वजीर तो बनाया ही बनाया, खाना की उपाधि भी दी थी। बाद में उनके बेटे को भी अपनाया, अब्दुल रहीम को, और इनको भी खाना की उपाधि दी। तो ये सारा चल रहा था। अब स्टार्टिंग में अकबर साहब जो थे, यानी 1556 से 60 के बीच में अकबर क्या थे? बैरम खां के अंदर में थे। अब देखो यहाँ पे 1560 से 1562 के बीच में जो शासन था इनका, उसको पेटीकोट शासन या पर्दा शासन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी धाय माँ जो महामनगा थी, वो उनके बेटे अधम खां और उनकी बेटी जीजी अनगा, इन तीनों का प्रशासन पे एकदम से प्रभुत्व जैसा था या पूरा दबाव था। अकबर यहाँ से अलग होना चाहते थे, फ्री होके शासन करना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अकबर ने प्रधानमंत्री अतगा खां को नियुक्त किया। इसको देख के अधम खां काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने अतगा खां की हत्या कर दी। गुस्से में अकबर के द्वारा भी उसको 1562 में मार डाला गया। ये सारा है। अकबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ से पूछा गया है कई बार, दास प्रथा को कब समाप्त किया? सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। 1562। तीर्थ यात्रा टैक्स कब समाप्त किया गया? 1563। यानी जो तीर्थयात्री धार्मिक स्थानों पे जाते थे उनसे तीर्थ यात्रा
टैक्स लिया जाता था उसको इन्होंने समाप्त किया। जजिया कर को भी 1564 में समाप्त किया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में की, जिसका खाका बहाउद्दीन ने तैयार किया था। उसके बाद वहाँ पे इबादत खाने का निर्माण किया, कब? 1575 1575 में। और इस इबादत खाने को पहले मुस्लिमों के लिए था, बाद में इबादत खाना हर रिलीजन के लिए खोल दिया गया। जितने भी रिलीजन के स्कॉलर थे वहाँ जाते थे, वाद विवाद करते थे। और खोला कब गया? 1578 में। उसके बाद मजहर या तथाकथित अमोघत्व की घोषणा 1579 में की गई। किसने किया? तो सॉरी, इस मजहर को तैयार किसने किया? तो शेख मुबारक ने। शेख मुबारक कौन है? तो अबुल फजल और फैजी दोनों भाई हैं, आपको पता है। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई हैं। इनके पिता शेख मुबारक थे जिन्होंने मजहर तैयार किया था। इसके अलावा तौहीद इलाही और दीन इलाही 1583 में, और टोडरमल के द्वारा 10 साला पद्धति 1582 में स्टार्ट किया गया, और मनसबदारी व्यवस्था 1573 से 74 में स्टार्ट किया गया। यहाँ पे एक फैक्ट है, इसको ठीक कर लीजिएगा, अपडेट कर दिया गया नोट्स में। 82 होगा, 1582 में दीन इलाही की घोषणा की गई थी। अब अकबर का साम्राज्य विस्तार, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स ज़्यादा नहीं है। क्या है कि मालवा, अकबर ने सबसे पहले अटैक किया सासक बनने के बाद मालवा पे। वहाँ बाज बहादुर थे। बाज बहादुर की पत्नी ही रूपमती थी। उन्होंने जहर खा के एक तरह से जौहर कर लिया, जौहर जैसे सती हो गई। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि कहाँ है? तो उज्जैन में है। उसके बाद चुनार का किला जीता। उसके बाद गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को 1564 में जीता। वहाँ पे महोबा के चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी, जो फेमस है काफ़ी। अब राजपूत में सबसे पहले अगर स्वेच्छा से, अपने पसंद से किसी ने अधीनता स्वीकार की, तो वो कछवाहा राजा भारमल थे। भारमल, जिसको बिहारी मल भी कहते हैं, ऐसे पहले राजपूत राजा हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जिनकी दरगाह है उस पर जियारत करने जा रहे थे। उसी दौरान 1562 में भारमल साहब ने अपनी बेटी हरखा बाई के विवाह का प्रस्ताव रखा। अकबर पहले जियारत करने गए, लौट के आए तो इसी हरखा बाई से उनकी शादी हुई, जो आगे जाके फिर जहांगीर पैदा होता है। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के किले पे घेरा डाला। वहाँ पे कौन थे? उदय सिंह थे। उदय सिंह ने क्या किया? उनके जो सामंत थे जयमल और फत्ता सिंह, इनको किला दे दिया और ये जंगल की तरफ भाग गए। और जयमल और फत्ता अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अकबर इनकी लड़ाई से इतने वीरता से इतने प्रभावित थे कि इन दोनों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरा किले के मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया। उसके बाद अकबर के बारे में कहा जाता है, अकबर ने सबसे पहले समुद्र का दर्शन भी गुजरात अभियान के दौरान किया था। और यहीं पे पुर्तगाली व्यापारी ने भी यहीं पे उनसे मुलाकात की थी। गुजरात अभियान के बाद जब ये लौटते हैं तो फतेहपुर सिकरी में दक्षिण साइड से एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाते हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। खैर, अकबर ने 1576 में दाऊद खां को हराया और अफगान शासन का अंत किया और काबुल पर अधिकार कर लिया। कंधार प्रांत भी सबसे पहले 1595 में अकबर के समय मुगल आधिपत्य में आया था। अब 1599 में क्या हुआ? शहजादा सलीम ने विद्रोह कर दिया। किसके साथ मिलके? पुर्तगालियों के साथ मिलकर। खैर, बाद में इनको कंट्रोल किया गया। तो सलीम के इशारे पे ही ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या भी करवा दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाद में बुंदेला को जब ये राजा बनते हैं तो एक अच्छा खासा मनसब देते हैं। 25 अक्टूबर 1605 में पेचिस के कारण इनकी मौत हो गई। दीन इलाही आपको पता है 1582 में स्टार्ट किया गया। इसको अपनाने वाला हिंदू केवल एक ही था, उनका नाम है महेश दास, जिसको हम लोग बीरबल भी कहते हैं। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इसके लिए जो दीक्षा दिया जाता था, इतवार के दिन दिया जाता था। दीक्षित व्यक्ति अकबर के प्रिय उद्घोष अल्लाह अकबर कहते थे। ये सारी चीज़ें। अकबर बहुत सारे सूफी संप्रदाय में चिश्ती को ज़्यादा मानता था और शेख सलीम चिश्ती उनका परम भक्त भी थे। उन्हीं के नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो जहांगीर बाद में बनते हैं। इसके अलावा 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संबत भी इन्होंने जारी किया। अकबर हिंदू धर्म से भी प्रभावित थे। इवन ये सांप्रदायिक थे नहीं, हर रिलीजन की अच्छी बातों को ये लेना चाहते थे, इसीलिए तो दीन इलाही धर्म भी चलाया।
तो इन्होंने क्या किया, वल्लभाचार्य हिंदू रिलीजन से हैं, उनके बेटे विट्ठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी। इसके अलावा जैन धर्म के हरि विजय सूरी को जगत गुरु, क्वेश्चन पूछा जाता है, हरि विजय सूरी को जगत गुरु और जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। इसके अलावा पारसी धर्म में पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघे का जमीन दिया। यही नहीं, सिख गुरु अमरदास से भेंट की और उनके बेटी को भी कई सारे गांव दिए। उसके अलावा अकबर ने गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन दी। वहां पहले से ऑलरेडी एक तालाब था नेचुरल, और वहीं पे अमृतसर नगर बसाया गया, बाद में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। ये है। इसके अलावा इन्होंने तुलादान, पायबोस, झरोखा दर्शन जैसी फारसी परंपरा को भी स्टार्ट किया। अकबर सिख के तीसरे गुरु ये हो गया। यहाँ पे फतेहपुर सिकरी का निर्माण का खाका बहाउद्दीन हम लोगों ने कर लिया। अकबर के दरबार में 3 बार, ध्यान रखिएगा, ईसाई मिशनरी के 3 बार जेसुइट मिशन आई थी। अकबर ने सती प्रथा रोकने का भी प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी, शराब के बिक्री पर रोक लगाया, लड़के के लिए 16, लड़की के लिए 14 साल शादी की उम्र निर्धारित की। इसके अलावा हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर के सेनापति एक तो आसफ खां थे, दूसरा मान सिंह थे। ध्यान ये रखिएगा, अकबर के समय सूबे की संख्या, जो प्रांत थी, उसको 15 भाग में डिवाइड किया गया था। ऑलरेडी 12 पहले से था, 3 में बरार, खानदेश और अहमदनगर। बरार, खानदेश और अहमदनगर बाद में जुड़े थे। अकबर ने कुछ सिक्के भी चलाए। सिक्का क्या था? पहला मुहर नामक सिक्का चलाया, जो सबसे प्रचलित सिक्का था। उसके अलावा इन्होंने इलाही सिक्का चलाया। इलाही का सोने का है, 10 रुपये मूल्य है इसका, और ये राउंड शेप में है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। राउंड शेप में इन्होंने इलाही सिक्का चलाया। एक चौकोर या स्क्वायर सिक्का भी चलाया, जिसको जलाली सिक्का कहते हैं, ये चांदी का था। तांबे का भी इन्होंने एक दाम चलाया, और एक दाम जो था, 1 रुपये जो था, वो 40 दाम के बराबर होता था। अकबर ने कुछ सिक्कों पे राम सीता की मूर्ति भी अंकित करवाई और सिया राम देवनागरिक भाषा में लिखवाया भी, राम सिया ये भी लिखवाया। तो ये सब है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अकबर के सिंहासन धारण के बाद वहाँ पे उस समय क्या चला था, सिकंदरी गज, जो 39 अंगुल का था। उसकी जगह पे इन्होंने इलाही गज स्टार्ट किया, जो 40 अंगुल और 33 इंच का था। तो उसकी जगह इलाही गज, ठीक है। उसके बाद मनसबदारी व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की। मंगोल सैनिकों के दशमलव पत्ती पे आधारित थी। इसमें अकबर ने अल्लाह शब्द की गणना का योग 1 + 30 + 5 और है, यहाँ पे एक और 30 हो, तो 1 + 30 + 30 + 5 करके टोटल 66 श्रेणी में विभाजित किया। बट अबुल फजल मात्र 33 के बारे में ही लिखते हैं। अकबर ने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार को भी जोड़ दिया, और जात का मतलब होता है वेतन और पद की स्थिति, और सवार का मतलब होता है घुड़सवार की संख्या। इसके बाद अकबर के समय सबसे छोटा मनसब 10 का और सबसे बड़ा 10,000 का होता था। अकबर ने क्या किया, दाग की प्रथा, तो दाग की प्रथा के लिए दागे मुहाली एक अलग से डिपार्टमेंट ही खोला, और इन्होंने अब 2 दाग देना शुरू करवा दिया। एक तो शाही दाग होता था और दूसरा मनसबदार का अपना सिंबल होता था। इन्होंने शेरशाह के द्वारा अपनाई गई जब्ती प्रणाली को भी अपनाया, जिसमें राय के आधार पे 1/3 भाग टैक्स या रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। क्योंकि ये महंगी और दोषपूर्ण प्रणाली थी, तो शहाबुद्दीन अहमद ने 1568 में सिफारिश कर इसके स्थान पे नस्क और कनकूत प्रथा को भी स्टार्ट किया। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में आईने दहसाला, जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, इस नामक नई कर प्रणाली को अब दहसाला क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए पिछले 10 साल का जो प्रोडक्शन था उसका औसत निकाल कर 1/3 रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। इसके लिए इसको आईने दहसाला कहते हैं। इसके अलावा विशेष जगह के लिए 1 करोड़ी नामक अधिकारी भी की गई नियुक्त, जो करोड़ रुपए जहां से राजस्व आता था उस तरह के अधिकारियों के लिए किया गया। अकबर ने आगरा में किले का निर्माण करवाया। उसमें जहांगीरी महल और अकबरी महल प्रसिद्ध है। अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में भी
सिकरी को बाद में राजधानी बनाई गई 1570-71 में। वहाँ पे कई सारे भवन का निर्माण कराया गया, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल। अब जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा महल है। दूसरा पंचमहल या हवा महल की बात करें तो ये पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन है और ये बौद्ध विहार की प्रेरणा पर बनाया गया है। फिर जामा मस्जिद, जो फतेहपुर का गौरव भी कहा जाता है, गुजरात अभियान के बाद उनके दक्षिण द्वार पे 134 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा बनाया गया है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा अकबर के टाइम में रजनामा नामक पांडुलिपि भी तैयार की गई और इसको बनाया किसने था? दसवंत ने, जिसमें अलग अलग रामायण महाभारत के चित्र उसके अंदर डाले गए हैं। दसवंत अपने टाइम का एक टॉप का चित्रकार था, लेकिन बाद में ये मानसिक रूप से पागल भी हो गया था। उसके बाद बसावन की बात करें तो अकबर के टाइम में ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था और अकबर के टाइम में ही भित्ति चित्र बनाने की शुरुआत होती है। अकबर के टाइम में 36 गायकों को राज्य के द्वारा सपोर्ट मिला हुआ था, जिसमें सबसे फेमस तानसेन और बाज बहादुर थे। अकबर खुद भी बहुत अच्छा नगाड़ा बजाते थे और उनके 9 रत्नों में एक तानसेन भी थे। तानसेन को कंठा भरना वाणी विलास की इन्होंने उपाधि भी दी थी। और ध्यान ये रखिएगा, तानसेन को रीवा के राजा रामचंद्र से इन्होंने प्राप्त किया था, यानी रीवा के जो राजा थे रामचंद्र, वहां से इनको लेके आए थे। इसके अलावा तानसेन, बाज बहादुर, देशभक्त, गोपाल हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल, बैजू बावड़ा आदि प्रमुख थे। इसके अलावा यहाँ पे फैजी भी हैं। ये फैजी ही, अबुल फजल नहीं, फैजी ही राज कवि हैं अकबर के और अपने टाइम के जो अबुल फजल के भाई हैं, श्रेष्ठ कवि हैं। और इनके अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई और इनके आदेश पे महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रजनामा के नाम से अनुवाद भी किया गया। अकबर के शासनकाल में ही बदायूं ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद करवाया। और माना यह भी जाता है कि कुरान का भी पहली बार अनुवाद अकबर के टाइम में ही हुआ था। तो कुरान भाग जो उसका भी अनुवाद अकबर के समय में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये सारा अकबर से रिलेटेड फैक्ट्स है। अब बताओ 3 से 4 पेज का ये फैक्ट है, 5 पेज होगा मैक्सिमम। अब आराम से आप इसको अगर एक बार कर लेंगे तो अकबर से रिलेटेड सवाल आपके गलत नहीं होंगे।